10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया था। 11th की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लग गई थी। रोहित का नाम मैथ्स ग्रुप में टॉप पर था, स्वाति का नाम बायो ग्रुप में। कंग्रेचुलेशंस रोहित सिंघानिया, बहुत खुश हो। शुक्र करो कि मैथ्स ग्रुप में हो, तभी टॉप पर नाम है। अगर बायो चूज करते तो पीछे रह जाते। स्वाति, मुझे तो मैथ्स ही ऑप्ट करना था क्योंकि मुझे तो पायलट बनना है। एनीवेज, कंग्रेचुलेशंस स्वाति त्रिवेदी। रोहित बहुत इंटेलिजेंट था, मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी उसकी। वह हेड बॉय भी था और अक्सर स्वाति को कहता था, गर्ल्स को इंटेलिजेंट होती हैं, वो तो सिर्फ डिलीजेंट होती हैं और रट्टे ही लगाती रहती हैं। स्पोर्ट्स में भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कम ऑन रोहित, क्या बात करते हो, हमें भी स्पोर्ट्स में उतना ही इंटरेस्ट होता है जितना बॉयज़ को। 11th की क्लासेस शुरू हो गई थी। अभी भी दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में साथ होते थे, बायो व मैथ्स में अपने अपने ग्रुप में। शुरू से हमेशा ब्रेक में एक साथ टिफ़िन खाना, कभी अपना कभी एक दूसरे के पराठे के बाइट्स या अचार, कभी कभी टिफ़िन छुपा देना, ठंडे पानी की बोतल में गर्म पानी डाल देना, कभी कभी टिफ़िन को पूरा खा जाना, रोज़ की बात थी। ब्रेक में खूब बातें करना, कभी मूवीज़ की, कभी स्पोर्ट्स की, आपस में नोट्स शेयर करना, शाम को कोचिंग में एक साथ जाना, व अक्सर कोचिंग के बाद आइसक्रीम खाना, कभी कभी बंक मारकर मूवी देखने जाना। 2 साल जाने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 12th के बाद रोहित का NDA में सिलेक्शन हो गया था। वो खड़गवासला जाने की तैयारी करने लगा। छोटे छोटे बाल कटा लिए तो अभी से पायलट लगने लगा। इधर स्वाति का भी एडमिशन जयपुर मेडिकल कॉलेज में हो गया था। उन दिनों रैगिंग बहुत होती थी। फर्स्ट ईयर में ही बहनजी टाइप सलवार सूट पहनकर जाना, साथ में सिर पर खूब सारा तेल। मजबूरी थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी, पढ़ाई भी तो करनी थी ना। स्कूल डेज में हर ओकेजन पे, चाहे बर्थडे हो, न्यू ईयर, रिजल्ट डिक्लेरेशन डे, हर बार रजनीगंधा के फूल रोहित के हाथ में स्वाति को देने के लिए होते थे। यहाँ तक कि इवन रोज डे पर भी रजनीगंधा, क्रेजी। स्वाति के पापा डॉक्टर अभिनव त्रिवेदी जयपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे। समय बीतता गया, रोहित की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। अब फ्लाइंग ऑफिसर रोहित सिंघानिया की पोस्टिंग जयपुर हो गई थी। इधर स्वाति का MBBS फाइनल ईयर हो गया था। साथ साथ वो MD की तैयारी भी कर रही थी। वो भी पापा की तरह न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। पूरा वीक दोनों का बहुत बिजी जाता था, पर वीकेंड्स पर स्वाति रोहित ज़रूर मिलते थे। साथ में मूवी देखना, अलग अलग कुजीन्स ट्राई करना, स्कूल डेज की बातें याद करना, इसी तरह ज़िंदगी रफ्तार से चलती जा रही थी। वीकेंड कब आ जाता था पता ही नहीं चलता था। रोहित कार बहुत फास्ट ड्राइव करता था। अक्सर स्वाति उसको मना करती थी, पर लाउड म्यूज़िक के साथ उसे ड्राइव पर जाना बहुत पसंद था। मुझे रात दिन अब तेरा इंतजार है, मुझे रात दिन अब तेरा इंतजार है। बताऊं तुझे किस तरह तुझसे प्यार है, तेरा इंतजार है, मुझे तुझसे प्यार है, मुझे तुझसे प्यार है, तेरा इंतजार है। लो स्वाति, तुम्हारा घर भी आ गया। रोहित, एक कप कॉफ़ी हो जाए, मम्मी पापा से भी मिल लोगे। स्वाति, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, नेक्स्ट टाइम। इधर मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सिद्धार्थ ने ज्वाइन किया था। वो मणिपाल मेडिकल कॉलेज से आए थे। उधर रोहित को ट्रेनिंग के लिए जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन जाना पड़ता है। जाने से पहले दोनों मिलते हैं। रोहित के हाथ में फिर वही फूल, रजनीगंधा और स्वाति की फेवरेट चॉकलेट्स। रोहित, तुम्हें बहुत मिस करूँगी, वीकेंड्स बहुत बोरिंग हो जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। स्वाति, जोधपुर कौन सा दूर है, बस मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टर स्वाति की ड्यूटी उन दिनों उसके पापा व डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ थी।
स्वाति को एहसास होने लगा था कि पापा को डॉक्टर सिद्धार्थ बहुत पसंद आने लगे हैं। पापा के कहने पर डॉक्टर सिद्धार्थ डॉक्टर स्वाति से न्यूरोलॉजिकल केसेस भी डिस्कस करते थे। पापा की इच्छा थी कि डॉक्टर स्वाति भी न्यूरोलॉजिस्ट बने। डॉक्टर स्वाति व डॉक्टर सिद्धार्थ का पेशेंट्स की वजह से काफ़ी समय साथ बीतता था। सिद्धार्थ व रोहित में एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों को ही रजनीगंधा फूल बहुत पसंद थे। मन ही मन शायद डॉक्टर सिद्धार्थ डॉक्टर स्वाति को पसंद करने लगे थे। कभी कभी वो भी उसे रजनीगंधा फूल प्रेजेंट करते थे। एक दिन बहुत लेट हो जाने पर डॉक्टर सिद्धार्थ डॉक्टर स्वाति को कहते हैं, चलिए आज मैं आपको ड्रॉप कर दूं। फिर कार में प्यार है तुमसे हम सफर अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर तुम्हारी हर अदा तुम्हारी हर नजर ये क्या कहने लगी तुम्हें है क्या खबर। उधर ट्रेनिंग में रोहित बहुत ज़्यादा ही बिजी रहने लगा था। एक शाम डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में सब चाय पी रहे थे। सामने टीवी म्यूट मोड पर चल रहा था। एयर क्रैश की न्यूज़ आ रही थी। नीचे जोधपुर पढ़कर डॉक्टर स्वाति ने वॉल्यूम बढ़ाया। जब पूरी न्यूज़ समझ में आई कि एक एयरफोर्स का फाइटर प्लेन बॉर्डर के पास क्रैश हो गया है और पायलट और को पायलट मिसिंग है। ये हादसा ट्रेनिंग के दौरान हुआ। डॉक्टर स्वाति को न जाने क्यों बहुत डर लगने लगा। सब उठकर चले गए पर वो फिर से न्यूज़ देखने के लिए बैठी रही। खुद को समझाने लगी कि नहीं, मेरे रोहित के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसे फ़ौरन फ़ोन करने लगी। स्विच्ड ऑफ। ओ माय गॉड, ये फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। बहुत परेशान हो उठती है। बार बार रोहित को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कुछ पता नहीं चल पाता। रात हो जाती है, घर चली जाती है। पूरे समय चुप व परेशान। रात को सो भी नहीं पाती। न्यूज़ से कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। एक रात डॉक्टर अभिनव त्रिवेदी स्वाति के पापा को इमरजेंसी वार्ड से फ़ोन आता है कि जोधपुर मिलिट्री हॉस्पिटल से एक क्रिटिकल पेशेंट को रेफ़र किया गया है। तो वो फ़ौरन मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। आईसीयू में पेशेंट है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने उसे अटेंड कर लिया था। ईईजी, एमआरआई, कैट स्कैन की रिपोर्ट्स डॉक्टर अभिनव को दिखाते हैं। पेशेंट को इंजरीज बहुत आई हैं। हाथ पैर पैरालाइज्ड है, आंखें खुली हैं, सेमी कॉन्शियस है। दोनों केस डिस्कस करते हैं। उम्मीद कम है पर बचाना तो डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है। अगली सुबह डॉक्टर अभिनव और डॉक्टर सिद्धार्थ राउंड पर जाते हैं। पीछे पीछे डॉक्टर स्वाति भी वार्ड में आ जाती है। डॉक्टर स्वाति पेशेंट को देखकर चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब स्वाति को होश आता है तो रोते हुए बताती है कि ये रोहित है। रोहित? कौन रोहित? डॉक्टर स्वाति बताती है कि वह रोहित को जानती है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो ट्रेनिंग के लिए जोधपुर गया था। स्वाति हिम्मत करके फिर रोहित के पास जाती है। रोहित बेहोशी की हालत में है। उसकी आंखें खुली हैं। उसकी आंखों से लगता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। स्वाति जाकर रोहित के हाथों को पकड़ती है। हाथ बिल्कुल सुन्न। रोहित, रोहित उठो, तुम तो मेरे ब्रेव पायलट हो। पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। स्वाति उदास मन से घर आ जाती है। मन बहुत उदास है। थोड़ी देर में सिस्टर इंचार्ज को फ़ोन करती है और रोहित के बारे में पूछती है। अगले दिन स्वाति पापा के साथ हॉस्पिटल जाती है। साथ में घर के आंगन से कुछ रजनीगंधा तोड़कर ले जाती है। तेज़ी से सीधे वार्ड में जाती है। रोहित को गले लगाती है। बोलती है, तुम्हारे लिए रजनीगंधा पसंद है ना तुम्हें? कोई रिस्पांस नहीं है। रो पड़ती है। वार्ड से डॉक्टर सिद्धार्थ के चैम्बर में आ जाती है। सिद्धार्थ बताते हैं कि केस बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर स्वाति डॉक्टर सिद्धार्थ को स्कूल डेज से लेकर पूरी बात बताती है कि रोहित के साथ उसका एक रिश्ता सा बन गया है। वो कहती है, रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता तो वो है जो दिल से निभाया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिद्धार्थ
डॉक्टर स्वाति को घर ड्रॉप कर देते हैं। रोज स्वाति रोहित को सुबह वार्ड में मिलती है। रोज रजनीगंधा लेकर जाती है। आज 5वां दिन है। रोहित ने पलक झपकाई है। शायद वो होठों को हिलाकर कुछ कहना चाहता है। स्वाति की आंखों में उम्मीद जागती है। वो फिर रोने लगती है। डॉक्टर सिद्धार्थ के चेंबर में जाती है। इधर स्वाति के आने से पहले सिद्धार्थ सोचते हैं कि स्वाति के मन में रोहित के लिए इतना प्यार है। वो मन ही मन सोचते हैं कि जैसा डॉक्टर अभिनव चाहते हैं कि उनका रिश्ता स्वाति के साथ हो जाए, तो यह तो एक समझौता होगा और समझौते किए हुए रिश्ते में वो मिठास नहीं होती। अगले दिन सुबह वार्ड के बाद सिद्धार्थ स्वाति से अपने चेंबर में आने को कहते हैं। स्वाति घबराकर चेंबर में आ जाती है। सिद्धार्थ स्वाति को बैठने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, मैंने कल बहुत सोचा। फिर रजनीगंधा के फूल और एक छोटा सा कार्ड देते हैं। लिखा होता है फ्रेंड्स फॉरएवर। कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा पर रोहित ठीक हो जाएंगे। स्वाति रो पड़ती है। उन्हें थैंक यू बोलकर फिर वार्ड में आ जाती है रोहित के पास। पीछे पीछे डॉक्टर सिद्धार्थ भी आ जाते हैं। उनके हाथ में रजनीगंधा के वही फूल हैं जो डॉक्टर स्वाति उनकी टेबल पर छोड़ाई थी। डॉक्टर सिद्धार्थ सिस्टर को कहते हैं कि इन रजनीगंधा को यहीं पानी में लगा दीजिए, इनकी जगह यही है, ये यहीं से महका करेंगे। सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक नज़र से डॉक्टर सिद्धार्थ को देखती है और एक नज़र से रोहित को। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर